नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम कुमावत, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो के जरिए हम जानने वाले हैं कि आप अपने करेक्ट स्लीपिंग पोस्चर को रख के कैसे अपनी बैक पेन की या सियाटिका जैसी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको बैक पेन हो रहा है या सियाटिका जैसी इशू डेवलप हो रहा है, प्रॉपर स्लीप भी आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। परंतु आप अपनी स्लीपिंग पोस्चर में थोड़े से चेंजेस करके आप अपने बैक पेन की प्रॉब्लम को या सियाटिका जैसे इशू को डेवलप होने से रोक सकते हैं और अपने आप को पेन फ्री रख सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर स्लीप, अगर आप ढंग से स्लीप ले रहे हैं तो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। परंतु जब आपको बैक पेन या ऐसा इशू रहता है तो आपको नींद प्रॉपर नहीं आती, और अगर नींद प्रॉपर नहीं आ रही है तो आपकी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या स्लीपिंग पोस्चर आपका रहना चाहिए जिसकी वजह से आपको बैक पेन की या सियाटिका जैसा प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े? तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सीधी वाली पोजीशन में सोते हैं तो क्या सीधी पोजीशन रख के आप अपनी बैक पेन की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं? तो सीधी वाली पोजीशन में जब आप सीधे लेट जाएं तो एक मोटा पिलो अपने दोनों घुटनों के बीच में या नीचे लगा के रखना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, जो आपका जो कमर का जो कर्व है जिसको लॉर्डोटिक कर्व कहते हैं, वो वाली मसल पूरी रिलैक्स रहेंगी और आपको बैक पेन जैसी इश्यू को फेस नहीं करना पड़ेगी। फिर भी अगर आपके कमर में थोड़ा सा कर्व बना हुआ रहता है तो आप एक टॉवल को रोल करके अपनी कमर के नीचे लगा सकते हैं। अगर आप कमर के नीचे लगाएंगे तो आप अपनी कमर की मसल्स को पूरा सपोर्ट दे पाएंगे। जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है कि एक पिलो दोनों घुटनों के बीच में और एक पिलो या टॉवल के रोल को आप अपनी कमर के नीचे लगा लेंगे तो आप अपनी कमर की मसल्स को पूरी तरीके से रिलैक्स रख पाएंगे। और अगर कमर की मसल्स रिलैक्स हैं सोते टाइम पर तो आप अपनी बैक पेन की प्रॉब्लम और सियाटिका जैसा इशू को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान खड़ा होता है या बैठा होता है तो बैक पेन वाली मसल हमेशा उसको टेंस में रखती है। तो स्लीपिंग पोजीशन में तो कम से कम इन मसल्स को प्रॉपर रेस्ट मिले। बट अगर आपका कर्व और अगर आपका स्लीपिंग पोस्चर खराब है तो आपकी इन मसल्स को रेस्ट नहीं मिलेगा और ये मसल हमेशा टेंस में रहेंगी, हमेशा तनाव में रहेंगी, तो जिसके कारण आपकी बैक पेन का या सियाटिका जैसा इशू और ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप साइड लाइन में सोते हैं या करवट लेके सोते हैं तो करवट लेके सोने में आपको किस पोजीशन में आपको सोना चाहिए? जब आप करवट लेके सोते हैं तो आपके घुटने थोड़े से चेस्ट की तरफ आगे आने चाहिए, घुटने थोड़े से बैंड होने चाहिए और दोनों घुटनों के बीच में एक मोटा पिलो का यूज़ करना है। अगर आप अपने दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगा के दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ रखते हैं तो आप अपने हिप, स्पाइन और पेल्विस इन तीनों को एक अलाइन में रखते हैं। अगर ये तीनों एक अलाइन में है तो आप अपनी बैक पेन और सियाटिका जैसी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मसल्स को इस पोजीशन में पूरा रेस्ट मिलेगा और वो टेंस में नहीं रहेंगी और आपको बैक पेन का इशू ख़त्म हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि कई लोग उल्टा लेट के सोते हैं, परंतु उल्टा लेट के सोने से हमें हमेशा बचना चाहिए। परंतु फिर भी अगर आप उल्टा लेट के सोने की आदत है और आप उल्टा लेट के सोना चाहते हैं तो आप उल्टा लेट जाएं और एक पिलो का यूज़ आप अपने पेल्विस पे और लोअर एब्डोमेन के नीचे लगा के कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक छोटा पिलो आप अपने हेड के नीचे रखना है। ज़्यादा मोटा पिलो हेड के नीचे नहीं रखना है, नहीं तो क्या है कि पूरा अलाइन बिगड़ जाएगा और स्पाइन पूरी रोटेट हो जाएगी, जो कि बैक पेन का कारण बन सकती है। अगर आप इन पोजीशन को रखेंगे तो आप अपनी बैक पेन को पूरी तरीके से ठीक कर। ऐसे पिलो की सही पोजीशन रख के आप अपनी बैक पेन की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक रख सकते हैं और अपनी स्पाइन अलाइनमेंट को आप करेक्ट रख सकते हैं। अगर आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट करेक्ट है तो आपको बैक पेन और सियाटिका जैसी प्रॉब्लम बहुत कम होगी और आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और आप इन पोजीशंस को यूज़ करके अपनी बैक पेन की और सियाटिका जैसी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम करेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और उनको अगर बैक पेन या सियाटिका जैसा इशू डेवलप हो रहा है तो वो अपनी स्लीपिंग पोजीशन को करेक्ट करके अपनी बैक पेन की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकें।
थैंक यू।